शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को उपभोक्ता अदालत से नोटिस। विमल इंडस्ट्रीज पर भी सवाल, अभिनेताओं को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जयपुर और कोटा की उपभोक्ता अदालतों में तलब किया गया है। इन सितारों के अलावा विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विमल कुमार अग्रवाल को भी नोटिस भेजा गया है। इन पर आरोप है कि विज्ञापनों में यह दावा किया जा रहा है कि विमल पान मसाले में केसर मौजूद है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इस भ्रामक प्रचार के कारण उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा रहा है और इससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। दरअसल जयपुर के वकील योगेंद्र सिंह बड़ियाल ने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने दावा किया है कि दाने दाने में केसर का दम जैसे विज्ञापनों के जरिए आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इन विज्ञापनों से पान मसाला को एक प्रीमियर और सुरक्षित उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि इसके सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। दरअसल इस मामले में शिकायतकर्ता ने कहा है कि बॉलीवुड के ये बड़े सितारे अपने प्रशंसकों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और उनके विज्ञापन को देखकर युवा पीढ़ी इस तरह के उत्पादों की ओर आकर्षित हो जा रही है। पान मसाला के हानिकारक प्रभावों के बावजूद इन अभिनेताओं द्वारा इसका प्रचार करना सामाजिक और नैतिक रूप से गलत है। दरअसल जयपुर के उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में 5 मार्च को सुनवाई की थी। जिला उपभोक्ता विवाद विवरण आयोग के अध्यक्ष यारसी लाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च को तय की है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि आरोपी अभिनेता और कंपनी के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ एक पक्षीय निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि जयपुर के अलावा कोटा की उपभोक्ता अदालत में भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई गई है। कोटा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन सितारों के विज्ञापन से युवा और आम जनता प्रभावित हो रही है। उन्होंने इन विज्ञापनों को तुरंत बंद करने की मांग की है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। दरअसल इस मामले में उनका कहना है कि जब भारत सरकार खुद तंबाकू और पान मसाला उत्पादों के खिलाफ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी चेतावनी जारी कर रही है, तो वहीं बॉलीवुड सितारे इसके प्रचार में शामिल होकर नैतिक रूप से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है। दरअसल भारत में पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का बाजार अरबों रुपए का है। कंपनियां अपने उत्पादों का अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए बॉलीवुड के बड़े सितारों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन कर रही है। इनके जरिए वह आम जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि उनके उत्पाद प्रीमियम और सुरक्षित हैं।
लेकिन हकीकत यह है कि इनमें मौजूद तंबाकू और अन्य हानिकारक तत्व लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार विमल पान मसाला को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे कि यह पूरी तरह सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद हो। विज्ञापनों में यह दिखाया जा रहा है कि इसमें केसर मौजूद है, जिससे लोग इसे बिना किसी हिचकिचाहट के खरीद रहे हैं, जबकि वास्तव में यह दावा भ्रामक और झूठा साबित हो रहा है। बता दें कि इस मामले में एक अहम सवाल यह उठता है कि क्या ब्रांड एम्बेसडर भी उपभोक्ता को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार हैं? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत यदि कोई सेलिब्रिटी किसी उत्पाद का झूठा या भ्रामक प्रचार करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस अधिनियम के तहत झूठे विज्ञापनों के लिए ब्रांड एम्बेसडर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार ऐसा करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की प्रतिबंधित अवधि भी लगाई जा सकती है। यही कारण है कि जयपुर और कोटा के उपभोक्ता अदालतों ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को तलब किया है। अदालत यह भी तय करेगी कि क्या इन सितारों ने जानबूझकर जनता को गुमराह किया है या वह सिर्फ एक ब्रांड प्रचार का काम कर रहे थे। बता दें कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि जब बॉलीवुड के बड़े सितारे खुद स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो वे इस तरह के हानिकारक उत्पादों का प्रचार क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि बॉलीवुड सितारों को अपने विज्ञापनों के चयन में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जहां सेलिब्रिटी को उनके झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के कारण कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा हो। अब इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता की क्या मांग है? दरअसल शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह बड़ियाल ने अदालत से मांग की है कि विमल पान मसाले के झूठे विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाई जाए। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, अजय देवगन और कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जुर्माना लगाया जाए। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन को पूरी तरह से बैन किया जाए। दरअसल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में अदालत क्या फैसला सुनाती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह बॉलीवुड सितारों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके अलावा इस मामले से यह भी तय होगा कि भविष्य में सेलिब्रिटी किसी ब्रांड के प्रचार से पहले कितनी सावधानी बरतते हैं। यह मामला उपभोक्ता अधिकारों और सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी को लेकर भी एक मिसाल कायम कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज निवारण टीवी।